बांग्लादेश की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव हुआ है। बांग्लादेश पहुंचे हैं रूसी नौसेना के 3 जंगी जहाज। चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है बांग्लादेश। रूसी नौसेना के युद्धपोत पहुंचे हैं चिटगांव बंदरगाह पर। बांग्लादेश आर्मी चीफ के मॉस्को दौरे का यह असर नजर आ रहा है। चीन के बजाय रूस की तरफ अब हाथ बढ़ाया है बांग्लादेश ने, और ऐसे में यहाँ पर जो रणनीति बदली है, बड़ी बात यह है कि देखिए बांग्लादेश की रणनीति भी बदली है और पाकिस्तान की रणनीति भी बदली है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश भी अब चीन पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहता है और इसलिए कदम जो है वो उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी यही कर रहा है। पाकिस्तान भी यहाँ चीन पर निर्भरता अपनी कम करने की दिशा में काम कर रहा है और इसलिए बलूचिस्तान में यूएस को इनवाइट कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद अब बांग्लादेश का भी यही हथकंडा देखा जा रहा है। दोनों ही देशों ने एक साथ ये रणनीति बदली है। बांग्लादेश में रूसी जहाज, रूस के 3 जंगी जहाज बांग्लादेश पहुंचे हैं। रूस के 3 युद्धपोत चिटगांव बंदरगाह पहुंचे। रूस की क्षेत्र प्रभाव को बढ़ाने की ये दिलचस्पी जो चिटगांव में रूसी युद्धपोतों का जोरदार स्वागत किया है। बीएनएस खालिद बिन वालिद ने किया है ये स्वागत और जहाजों ने 4 दिनों के लिए बांग्लादेश की समुद्री सीमा में एंट्री ली है, जिसके बाद यहाँ पर अब चीन से कदम बढ़ाकर आगे बांग्लादेश जो है अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक कदम आगे जाकर इसमें 2 चीजें हैं, अपनी ताकत बढ़ाई जा रही है और दूसरा चीन पर निर्भरता को कम करने की कोशिश है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और बांग्लादेश से वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ है। शोएब जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। तो अब रणनीति बेहद कुछ कह रही है बांग्लादेश की। शोएब चौधरी जी, जिस तरीके से रणनीति में बदलाव देखा गया है और ऐसे में चीन पर से निर्भरता कम करने की ये कोशिश नजर आती है, दूसरी तरफ चीन से एक कदम आगे बढ़ाकर खुद को ताकतवर बनाने की ये कोशिश नजर आती है, तो क्या लग रहा है आपको, कामयाब होगी ये कोशिश या फिर चीन जो है वो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। बांग्लादेश में पिछले साल की 5 अगस्त से ये जिहादी तख्ता पलट के बाद आप भी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि ये जो यूनुस की इलीगल जो तख्ता सही है, ये पाकिस्तान की तरफ बहुत ही चले गए और चाइना की, चीन की तरह भी। अभी इसी हालत में अप्रैल महीने में, इस महीने में बांग्लादेश की जो सेना प्रधान प्रमुख जनरल वाकुरुज्जामान, ये इनको रशिया में ऑफिशियल स्टेट विजिट में ले गए 4 दिन के। इससे पहले कोई आर्मी चीफ को स्टेट विजिट में नहीं लिए गए रशिया। और वो स्टेट विजिट के एकदम 2-3 दिन में ही चिटागोंग पोर्ट में जो 2 कॉर्वेट आ गई, जो इसको पेट्रोल शिप कहते हैं, और एक टैंकर वेसल रशिया की। और आके उन्होंने कहा गई 71 में जो पाकिस्तान में हमारे चिटागोंग पोर्ट में जो माइन बैठाया था, वो माइन स्वीपिंग के लिए जो रशिया काम की, वही एक मेमोरियल है, वहां गए। सो एक वार्ता है ये पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए और यूनुस के लिए कि बांग्लादेश की 71 में 71 के वार में हमारे जो मित्र थे भारत, रशिया, उस वक्त सोवियत यूनियन, सो ये अभी भी हमारा मित्र है। ये नंबर 1 सिग्नल। दूसरा सिग्नल, सर ये तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अभी भी हमारा मित्र है, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपके आका बैठे हुए हैं वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया को अपना विरोधी बनाने पर तुले हुए हैं, सबसे बड़ा दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं, बांग्लादेश को पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बनाने पर तुले हुए हैं। हर वो कदम उठा रहे हैं जो यहाँ पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को ठेस पहुंचाए। पिंकी जी, मैंने कहा कि ये वार्ता है यूनुस के लिए आर्मी की तरफ से कि ये जो रशियन नेवल पेट्रोल शिप आया और टैंकर, ये वाकुरुज्जामान साहब की इन्विटेशन पे आए, यूनुस की इन्विटेशन पे नहीं। दूसरी बात है पिंकी जी, आप जानते हैं कि ये जो जनरल वाकुरुज्जामान साहब जब रशिया गए, सो उन्होंने उस वक्त बायलैटरल मीटिंग की रशियन आर्मी चीफ जनरल ओलेग सेल्यूकोव से। इसके एक इंडिकेशन है कि बांग्लादेश के साथ रशिया का मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा। यूनुस जो चाहते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन चाइना से बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान से बढ़ाने के लिए, हम कहेंगे ये काउंटर मेजर है बांग्लादेश आर्मी चीफ की तरफ से कि नहीं,
ये कोऑपरेशन रशिया के साथ होगा, किसी और के साथ होगा, चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं। और इसकी भी एक कारण है पिंकी, क्योंकि अभी यूनुस चाहते हैं पाकिस्तान के तरफ जाए, चाइना की तरफ जाए। और आप भी जानते हैं कि यहाँ ब्रिगेडियर जनरल हमारे विनोद दत्ता साहब हैं। सो देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या करता है। अभी 2024 में पाकिस्तान के साथ ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ, और अभी पाकिस्तान ईरान के साथ हथियार तैयार कर रहा है। और पाकिस्तान 2023 से की ये फिलिस्तीनियों को, हमास को हथियार भेज रहा है, जो अमेरिका का खिलाफ है। और ईरान के साथ हथियार प्रोडक्शन, यानी ईरान के ऊपर अमेरिकी सैंक्शन है। सो पाकिस्तान से कुछ खरीदोगे तो वो सैंक्शन में प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है। अभी जो सिग्नल है इस सफर के, कि यूनुस की स्टैंड है पाकिस्तान और चाइना की तरफ, जनरल वाकर जमान की स्टैंड है रशिया की तरफ, भारत की तरफ भी।